हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के कुछ सैम्पल क्वेश्चन शेयर करने वाली हूं, जो कि आपके नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। अभी 9 सितंबर को आप लोगों का ABVMU पैरामेडिकल का एग्जाम भी होना है, तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट का क्या करेक्ट फॉर्मूला होगा, या हमें इसे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं CuSO4.6H2O, CuSO4.5H2O, CuSO4.7H2O, CuSO4.8H2O। यानी कि कॉपर सल्फेट का हाइड्रेटेड फॉर्म में आपसे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन या करेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O को हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेट्रा। उसमें ऑप्शन कुछ दिए होंगे, उसमें आपको एक ऑप्शन CuSO4.5H2O का दिया होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस ब्लू विट्रॉल के फॉर्मूले को भी माइंड में रखिएगा। ये ब्लू विट्रॉल पर भी काफ़ी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। अभी कल जो PGIMS का पेपर हुआ है, PGIMS रोहतक का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉल। तो उसमें आपका CuSO4.5H2 ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे आपसे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, AZT यानी एजिडोथाइमिडीन इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग डैश पेशेंट। ये जो AZT यानी एजिडोथाइमिडीन जो मेडिसिन है, तो इस मेडिसिन का किस पेशेंट को हेल्प करने में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है कैंसर, मलेरिया, एड्स, जॉन्डिस। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3, दैट इज एड्स। एड्स के पेशेंट को हेल्प करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, दैट इज एजिडोथाइमिडीन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इनमें से कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आपके ऑप्शन है मोलारिटी, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर्स। तो आपका करेक्ट आंसर होगा B यानी सेकंड ऑप्शन, दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो बाकी ऑप्शन है दैट इज मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना, मतलब कि स्पेक्ट्रल लाइंस का बट जाना, क्या कहलाता है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके स्टार्क इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जीमन इफेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 4, दैट इज जीमन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टेबल सॉल्ट। इनमें से कौन सा टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला है। ऑप्शन दिए हैं NaOH, Na2CO3, NaCl, NaHCO3। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज NaCl। ये अभी BSc नर्सिंग का जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का KGMU ABVMU का, उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली यही पूछा था, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज NaCl, या सोडियम क्लोराइड भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में फुल फॉर्म। और इसको हम और 2 नाम से जानते हैं, दैट इज़ रॉक सॉल्ट। एक इसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, दूसरा इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो हम खाने में यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं अपने खाने में। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, रॉक सॉल्ट एंड टेबल सॉल्ट, और उसका सेम ही ऑप्शन था, क्योंकि NaCl के ही ये अलग अलग नाम होते हैं। तो आप माइंड में ये रखो कि NaCl को टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ये अगर तीनों नाम में से कोई भी ऑप्शन आपको आता है और उसमें NaCl दिया गया है, तो NaCl इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ द अबव। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जबकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर रिडक्शन पूछ लिया होता तो वहाँ पर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन।
इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इनमें से कौन सा है? आइसोमेरिज्म चैप्टर वाले में आपने पढ़ा होगा इक्लिप्स, स्टैगर्ड, सॉ-हॉर्स एंड स्क्यू कन्फर्मेशन। तो जो इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यू। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे बोल रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ विच एलिमेंट? ब्लू बेबी सिंड्रोम किस एलिमेंट के अधिकता से होता है? कौन से मतलब एलिमेंट अगर बढ़ जाए बॉडी में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? ऑप्शन दिए हैं नाइट्रेट, लेड, सल्फेट, फ्लोराइड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज नाइट्रेट। बॉडी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपसे बोल रहा है ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लाई टेक प्लेस बाय डैश ऑर्डर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर, ये सब। तो ऑप्शन जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, सीडो, ये सब आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो सबसे सिंपल सी चीज़ है, आपको माइंड में बस एक चीज़ रखनी है कि जहाँ पर भी रेडियो एक्टिव डिके या आर्टिफिशियल, ये जो भी रेडियो एक्टिव का नाम आ जाता है कहीं पे, तो इसका सीधा सिंपल रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है हीमेटाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? हीमेटाइट किस मेटल का ओर होता है? ऑप्शन दिए हैं जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आयरन। हीमेटाइट जो होता है वो आयरन का ओर होता है। ये ऑक्साइड ऑफ आयरन होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसको हम बोलते हैं हीमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपसे बोल रहा है इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में एनिलीन किसकी तरह वर्क करेगा? मेटा डायरेक्टिंग की तरह, ऑर्थो डायरेक्टिंग की तरह, पैरा डायरेक्टिंग की तरह या फिर न्यूट्रल? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंसर नंबर ए, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। एनिलीन मेटा डायरेक्टिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है नोवेस्ट्रॉल इज विच टाइप ऑफ ड्रग? नोवेस्ट्रॉल एक ड्रग का नाम है, ये किस टाइप का ड्रग होता है? ऑप्शन दिए एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट या एंटी फर्टिलिटी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज एंटी फर्टिलिटी। नोवेस्ट्रॉल इज अ एंटी फर्टिलिटी ड्रग। फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है SCN यानी थायोसाइनेटो कैन कोऑर्डिनेट थ्रू। थायोसाइनेटो किससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? ऑप्शन है सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, बोथ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ 1 and 2। सल्फर के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ रॉटन फिश लाइक स्मेल? जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज़ फॉस्फीन, क्लोरीन, ओजोन, सल्फर, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सड़े हुए मछली की तरह स्मेल आती है, रॉटन फिश लाइक स्मेल? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ फॉस्फीन, PH3। फॉस्फीन की स्मेल रॉटन फिश लाइक होती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका बोल रहा है डेल्टा H इज़ निगेटिव फॉर। जो डेल्टा H होता है वो किस रिएक्शन के लिए निगेटिव होता है? आपने पढ़ा होगा 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है किस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होगी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा H बोला गया होता तो फिर आपका आंसर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 15 केमिस्ट्री के सैम्पल क्वेश्चन शेयर किए, जैसे कि आपके नर्सिंग और पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's the new wave, turn it up, I'm in the backseat chilling with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm tryna dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home in their rooms, looking for a reason to get out of it soon. Found me on the internet just making some moves. Now I'm going up, CNN on the news. She gon' shake, shake, shake like a bottle, she popped that, I'm off that.